तो सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, विधायक और सब कुछ जो भी है। तब उम्मीद एक ही है कि संत रामपाल जी है वो गांव की मदद करेंगे। संत रामपाल की टीम यहाँ पर आई या नहीं आई? 4 दिन बाद में जी कल आए थे, ये सर्वे करके ले गए। ड्रोन से इन्होंने गांव का सर्वे किया था, खेतों का, और सर्वे करने के बाद इन्होंने पास कर दिया। आज हमें ये सामान उपलब्ध करवा देंगे। कितनी खुशी है मोटर पहुँचने की और इससे गाँव में? खुशी तो काफ़ी होगी उससे जी, गाँव को राहत मिल जाएगी, अगली फसल की बुआई हो जाएगी। तकरीबन 150-160 के करीब गांव के अंदर ये सामान उपलब्ध करवा चुके हैं। राजनीतिक हो या धर्म कर्म हो, जो भी वो उनका है, लेकिन उन्होंने मतलब अच्छा ही कार्य करने की सोच रखी है। हरियाणा का तमाम क्षेत्र जो है वो इस समय बाढ़ जैसे हालातों में है। जल भराव इतना हो चुका है कि हर गांव में आपको पानी ही पानी नजर आएगा। ऐसे में सरकारें जो है वो अपना काम पूरा नहीं कर पाई और इसीलिए आज भी बहुत से गांव हैं जहां पर जल भराव है। लेकिन ऐसे में एक संस्था आगे आई है, संत रामपाल की जो अनुयायी हैं वो उनकी टीम यहाँ पर पहुंची है और लुदास गांव में हम लोग इस समय मौजूद हैं जहां पर संत रामपाल की टीम पहुंची हुई है। सभी ग्रामीण जो है वो यहाँ भी पहुंचे हुए हैं और इनका कहना है कि भाई हम आज यहाँ ग्रामीणों की समस्या का निजात करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि लुदास गांव में बताया जा रहा है कि लगभग 200-250 एकड़ भूमि में आज भी पानी भरा हुआ है। तो बातचीत कर लेते हैं, संत रामपाल के अनुयायी यहाँ पर मौजूद हैं और अभी तक किस तरह से अभियान चल रहा है और क्या कुछ इनका कहना है। जी नमस्कार। सत्साई जी, ये बताइए कि जिस तरीके से पूरे हरियाणा में आप लोगों ने मुहिम बनाई हुई है और अभी हर जगह पर आप जाकर के लोगों को पाइप दे रहे हैं, मोटरें दे रहे हैं, पानी निकालने अभियान है, कैसे शुरुआत की? क्योंकि ये तो विचारधारा अभी तक सरकार ने भी पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की, आपको कैसे मन में आया कि ऐसे काम करें? सत साहिब जी, और ये हमेशा भलाई का काम करते हैं, लोगों की भलाई करना ही इनका सबसे पहला काम है। और पंचायतों को पता चला कि बाढ़ तो चारों तरफ आई हुई है, तो पंचायतें आवेदन लेके कमेटी के पास आई। कमेटी ने वकीलों के माध्यम से शत्रु के पास प्रार्थना भेजी और वहाँ से मंजूर होने के बाद उनको ये सामान सारा उपलब्ध करवाया गया है। और हमारे शत्रु का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किसान की फसल की बिजाई, अगली फसल की बिजाई, गेहूं की बिजाई होनी चाहिए। सामान चाहे कितना भी लग जाए, लेकिन फसल की बिजाई जरूर से जरूर होनी चाहिए। और ये हमने सभी जितने भी पंचायत हमारे पास आते हैं उन सभी को आश्वासन देते हैं भी आप सामान की वजह से पीछे मत हटने की जरूरत नहीं है, जितना भी चाहिए ले लो, लेकिन आपके पानी गांव से निकलना चाहिए और फसल की बिजाई होनी चाहिए। कितने गांव अब तक आप कवर कर चुके हैं और कहाँ कहाँ? तकरीबन 150-160 के करीब गांव के अंदर ये सामान उपलब्ध करवा चुके हैं और जबकि कम से कम 70-80 गांव अभी भी लाइन के अंदर है, जिसका हम जल्दी से जल्दी उनके गांव में भी ये सामान पहुंचा देंगे। एक मैंने ये भी सुना है कि आपने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, लोगों के पहले भी भंडारे चल रहे हैं, अभी भी ये लाखों रुपए के पाइप बांट रहे, करोड़ों रुपए के अब तक पाइप बांट चुके, इतना पैसा आता कहाँ से? ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही सारा रोटी कपड़ा और मकान देंगे कबीर भगवान है, हमारे परमेश्वर जी का आदेश है, मार्ग है हमारा ये जो भी है। और पैसा क्या है कि करोड़ों की हमारी सदगुरुओं की संगत है और अगर आप हिसाब लगाएं तो 10-10 रुपये भी दें तो करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। और हमारे ट्रस्ट हैं, वो सारा पैसा ट्रस्ट के अंदर जमा होता है, वो सारा सामान हमारा बिलों से जो भी सामान आता है वो ट्रस्ट के थ्रू ही आता है, जो हम इनको उपलब्ध करवाते हैं। जी ये बताइए, अब तक लगातार ये अभियान चल रहा है, लाखों करोड़ों रुपए आप लगा चुके हैं और अभी आज भी लुदास गांव में पहुंचे हैं, तो लुदास गांव में किस तरह से यहाँ पर आपके बीच में बातचीत हुई या कैसे आप लोग यहाँ पहुंचे, क्या कुछ आपको कहा गया? सच्चाई जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। देखिए, कम से कम 4 महीने पहले से हमारी एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है गुरुजियों ने, जिसका कोई सहारा नहीं है, उसका कबीर भगवान सहारा है। रोटी कपड़ा और मकान देगा कबीर भगवान। उसके तहत जितने बाढ़ पीड़ित गांव आते हैं, ये इनों में यह मुहिम इनके लिए भी गुरुजियों ने बना रखी है। जितने भी बाढ़ पीड़ित गांव हैं, इनको मदद देना। लुदास गांव में कितने दिन पहले सर्वे हुआ? मैंने सुना सर्वे वर्वे भी करके फिर जो है आप लोग यहाँ इनका सामान मुहैया करवाते हो, कैसे? 4-5 दिन पहले हुआ था। अच्छा। और आज इनका सारा सामान 2 मोटर और 65-6,500 फुट पाइप इनके यहाँ उपलब्ध करा दिए हैं गुरुजियों की दास। यानी 30 एकड़ का जो पाइप होता है वो लगभग यहाँ पहुँच गया है। और ये पाइप कहीं ये तो नहीं एक बार आप पाइप दे के बाद में फिर वापस ले लो, या कैसे होगा? सत साहिब जी, ऐसा नहीं है। गुरुजी कोई भी इलाज करें परमानेंट करें, पाइप देकर वापस किसी गांव में नहीं लेंगे। इनका कभी भी बारिश आओ
और वे सदा के लिए दबा दिए हैं, मोटर भी और पाइप भी। ये मेहनत है इनकी, गुरुजिया ने तीन ताई दे दिए। इतने बढ़िया पाइप हैं, कंपनी की मोटर है, कंपनी के बढ़िया पाइप हैं। वे कम से कम कई साल इनकी ज़िंदगी में तो वे गले नहीं। इन ताई सुख दिया है यो गुरुजिया ने। कभी भी बारिश में आओ, बाढ़ पीड़ित हो नहीं गए, अपना खटका दबाओ और पानी निकालो। जी, संत रामपाल जी महाराज जी हैं, चलो आप उनको भगवान का दर्जा दे रहे हैं, ऐसा क्यों? मतलब भगवान का दर्जा ऐसा है, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे रह गए गुरु सुमरे हुए पार है। भगवान ने भी गुरु का दर्जा अपने तो ऊपर दिया है, गुरु ही भगवान को मिलाता है। मान लिया मूलधन 100 रुपये, कुल धन का डंडाई आप सारे पढ़ रहे हैं। हाँ, मूलधन मानना पड़ेगा, गुरु जी भगवान है, भगवान तो मिलने के लिए। और वाक्य में जब वह मंत्र सुमरण करे है, वह सारी सृष्टि रचना पढ़े है, जब वाक्य में गुरु जी भगवान है, लेकिन ये गोता मार रहे हैं, यह बात तब बहुत बारी समझ में आओगी। मीडिया आ गए जिदन धर्म में समझ में आएगी ना, वो तो ठीक है, चलो समझना साहिब सुनो, थम सुनन की जिदन धारे समझ में आएगी ना, ये दूतरुआ में बड़े बड़ा सौदा ला दोगे। अगर धरती पा रहा है, धरती पा रहा है, रुके मारने तो नहीं चकोगे। चलिए अभी तक एक बार सुन पूरा हुआ, जो संत रामपाल जी महाराज का तो नाम है। कबीर इज गॉड, चारों वेदों में लिख रखा है, कबीर भगवान है जो सृष्टि रची थी, और वो ही भी इस पृथ्वी पर विराजमान है संत रामपाल जी महाराज के रूप में। तो एक सवाल थोड़ा कड़वा जरूर है, लेकिन अक्सर लोगों की जुबान पे यही रहता है कि भाई महाराज जी हैं, भगवान का दर्जा भी आप दे रहे हैं, लेकिन फिर वो उनको जेल में क्यों जाना पड़ा? इतनी धाराएं उन पर क्यों लगी, और क्यों आज भी वो जेल में पड़े हैं, और क्या कहेंगे? सत साहिब जी, जेल में जो पूर्ण परमात्मा होते हैं, लोगों को लीला दिखाते हैं। 1 तारीख पर चला जाए, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इन लोगों को न्यू दिखाना है कि मन कहीं बैठा दो, मैं उड़े तो इन लोगों की भलाई का काम करूँगा। समझ गए? ये भगवान का काम है। ये जैसे मान ले केजरीवाल जा रहा था, अपनी उड़े तो सरकार चलाओ था, यो टावर है, टावर गढ़ की तरह है, रेंज पकड़ा है, गुरुजी ने कहीं बैठा दे, गुरुजी की पावर काम करती मैं, और वो पावर से इन लोगों की मानवता की सेवा गुरुजी करवा रहे हैं। ये इसलिए भगवान है, भगवान ने कहीं बैठा दे, उसकी रेंज वहीं से फ्लैक्स करेगी। तो अभी अभियान लगातार जारी रहने वाला है। हाँ बिल्कुल, गुरुजी आऊंगे, इतना डुंडा ठहरेंगे ये गुरुजी पूरे हरियाणा में, पूरे विश्व में। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। और कहाँ ये अभियान और कहाँ चल चुका है आपका हरियाणा? पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, नेपाल में भी चल रहा है, और भी जो देशों में जिन्हें जरूरत है। पंजाब में बाढ़ आई थी, वहाँ पहुंचे थे आप? बिल्कुल, इससे हरियाणा से पहले आप जाके पता कर सको हो, मेरी वीडियो पाऊंगे आपकी, हमारी गुरुजी की, संत रामपाल जी महाराज की, अन्नपूर्णा की भी और बाढ़ की भी, सारे स्टेटा में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, गुजरात में, हमारे तो मोटे पाइप दे रखे हैं, उड़ा 12-12 इंची, 16-16 इंची बंदी। और कोरोना में सुन ले, सरकार यार, सरकार भी मारी है, हम न्यू नहीं कहते, हम सरकार किसी के विरोधी नहीं है, सरकार का काम हम हल्का करा। हाँ, क्योंकि वे भी विरोध कैसे हुआ सर? जो बरवाला में विरोध हुआ, वो विरोध कैसे हुआ? सरकार ने तो देशद्रोह का केस लगा दिया आप पे ऊपर, वो फिर आप कह रहे हो आप सरकार विरोधी? आज बरी कर दिया गुरुजी ने, गुरुजी उसमें कंटेक्ट टूट गई, और कोरोना में गुरुजी ने सरकार की मदद करी। गुरुजी इन लोगों ने बेरा नहीं, इस लोग में ईर्षा हो है, लेकिन गुरुजी तो भगवान है, उनका ईर्षा को ना, फिर भी गुरुजी ने कहेंगे बालक से कोई बात ना, ये मारे हैं, अपने ने पुचकार के रखे हैं, अरे देख ले सरकार मारी विरोधी होता है, और अब हम सरकार के, हम सरकार मारी, और पूरा गुरुजी सेवा कर रहे सरकार की, और इस तो फालतू के होगा, हल्का काम कर दिया सरकार का, ये कैसा? सत साहिब जी। चलिए, सेवा का भाव लगातार लेकर के ये टीमें लगी हुई हैं, और इनके कड़वे सवाल जो हर किसी के जुबान पर रहते हैं, हर कोई इन कड़वे सवालों का जवाब जानना चाहता है कि भाई क्या कारण थे, क्यों थे, तो उसके बारे में लगातार हमने भी इनसे पूछे, भाई वही बात जो जनता जानना चाहती है वो इनसे पूछे, और इनसे और जान लेते साहिब जी। शुभ नाम आपका? जी, हम सतलोक आश्रम धरणाना धाम से संत रामपाल महाराज के शिष्य। गुरुजियों का एक मिशन है अन्नपूर्णा मुहिम। गुरुजियों ने आम जनता से, आम पब्लिक से एक वादा किया, किसानों से वादा किया, मजदूरों से वादा किया है, भाई आने वाली फसल आपकी गेहूं की
हम बुआ के छोड़ेंगे। तो उसके अनुसार जो ग्राम पंचायतें गुर्जरों के चरणों में प्रार्थना लेके आती हैं, गुर्जरों का आदेश है वो 2-3 दिन के अंदर ये सामान उपलब्ध कराया जाए जल्दी से जल्दी। बहुत बढ़िया। चलिए एक बार जो अनुयायी हैं सभी के सभी इनसे जान लेते हैं कि गांव ग्वांड के लिए क्या मैसेज है, और अगर किसी भी गांव में अगर पानी की समस्या अभी भी बनी हुई है तो वो कैसे इन तक मैसेज पहुंचा सकते हैं और कैसे वो इनकी मदद करने वाले जी। नमस्कार और सत साहेब जी, आपने सुना होगा भगवान कभी बोलते नहीं, भगवान के काम बोलते हैं। और आज आप देख भी रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के काम बोल रहे हैं। मैं आपके हाथ जोड़ के सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपने भगवान के काम तो देख लिए, एक बारी भगवान का ज्ञान और सुनकर देखो, ज्ञान सुनकर देखो कि आखिर वो बताना क्या चाहते हैं, ऐसा वो क्या ज्ञान दे रहे हैं जिसे सुनकर देश विदेश से लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ रहे हैं। बरवाड़ा आश्रम में आके भक्तों से कांटेक्ट करें, वहाँ 24 घंटे भगत अवेलेबल रहते हैं। आप किसी भी टाइम आके अपनी समस्या बताओ और उसी टाइम भगवान उस समस्या का सोल्यूशन करते हैं। बातचीत कर लेते हैं ग्रामीणों से, कितना जल भराव है और अब तक कोई इनकी मदद के लिए आगे आया नहीं आया, सरकारों की तरफ से क्या इनको आश्वासन दिया गया है, क्या मदद दी गई है या फिर किसी संस्था ने भी इनको सहयोग किया है नहीं किया। बातचीत कर लेते हैं। ताऊ राम राम। राम राम भाई। ताऊ कितने के एकड़ में पानी भरा हुआ है? पानी मारो तो 5 फुट भरिया पड़े से 5-5 फुट भरे है। हाँ, नुक्के नुए छोड़ रखे हैं। नुक्को न्यू पड़े सी बताए तो आप चल लो तो आप भी डूब जाओ इतना पानी से। इतना पानी है। हाँ, तो अच्छा नू बताओ, अभी ये एक महाराज आ रहे हैं, ये इनसे पहले कोई किसी ने मदद करी है नहीं करी? सरकारों ने किसी ने कोई मदद नहीं, सरकार की तरफ से अभी तक कोई उम्मीद को नहीं, कोई उम्मीद नहीं आए नहीं विधायक यहाँ के, मतलब गांव की जो समस्या था उसको जानने के लिए कोई नहीं आया। अच्छा गए हैं गांव के संत रामपाल जी के पास, उनकी कमेटी के पास, हाँ हाँ। उन्होंने आश्वासन दिया हमें, वो आज आ रहे हैं। अच्छा, उनसे उम्मीद है हमें, उनसे उम्मीद है कि वो आपके लिए कहीं ना कहीं पानी निकासी के लिए व्यवस्था करेंगे। हाँ पक्की व्यवस्था करेंगे, आएंगे, उम्मीद है, गांव वालों को भी उम्मीद है आने का, उन्होंने समय दिया है। अच्छा, और तो पानी कोई संस्था कोई व्यक्तित्व कोई आया है जो मदद कोई करे? नहीं आया, कोई नहीं आया। नहीं हमारे कोई विधायक आया। अच्छा, विधायक जी तो गांव में आए नहीं, आए नहीं। इतनी परेशानी होने के बाद भी 250-300 एकड़ तो आज भी 1 फुट से लेकर 4-5 फुट तक पानी खड़ा है। मैंने सुना है कि रामपाल जी की गाड़ी अभी यहाँ पहुँचने वाली है और यहाँ पे जो बैनर भी लगा हुआ उनका, तो मैंने सुना है कि 30 एकड़ तक का जो पाइप मोटर सारी देने वाले हैं। हाँ जी, देने वाले। तो यकीन है कि ये ऐसे देंगे उससे फायदा होगा? हाँ जी, फायदा होगा, देंगे तो फायदा ही होगा। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए क्या इससे पहले किसी ने कोई मदद की हो? कोई नहीं, कोई मदद नहीं करी। अच्छा, तो ये संत रामपाल क्यों कर रहे हैं मदद, ऐसी क्या लगता है? तो ये तो जी कि जिक्र गम हम पानी लिकड़ जा लोग मदद तो करे हैं। अच्छा। अच्छे के लिए करें जी, भलाई के लिए। भलाई के लिए कर रहे हैं, तो आप इनसे काम से सहमत है, खुश? हाँ जी। सरपंच साहब, जो जिस तरीके के हालात हैं आज लुदास गांव में, हालात काफ़ी ख़राब है, ऐसे में आप लोगों की तरफ से शायद संत रामपाल से जी से मुलाकात हुई थी या उनके अनुयायियों से मुलाकात हुई थी, क्या कुछ रहा, क्या बात हुई, कैसे? 3-4 दिन पहले बरवाड़ा गए थे जी, उनकी कमेटी और अनुयायियों से बात हुई है जी। अच्छा, तो आपने क्या बताया कि काफ़ी नुकसान है गांव में अभी भी? जैसे हाँ, यही बताया जी हमने भी, गांव में कई जगह ज़्यादा पानी इकट्ठा हो रहा है, अगर उसका अब समाधान नहीं हुआ तो आगे की फसल की बिजाई नहीं होगी, नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आज पानी निकालेंगे तो गेहूं की बिजाई हो जाएगी हमारे आगे। अगर लेट होते हैं, अगर 2-2 महीने पानी खड़ा रहा फिर तो मुश्किल। नहीं, फिर नहीं बिजाई होगी। अभी एक फसल तो खत्म होगी मौके पे, गेहूं की बिजाई नहीं होगी तो वो भी चली जाएगी फिर। हाँ जी। तो ऐसे में आप 4 दिन पहले मिले थे, उसके बाद क्या रहा? संत रामपाल की टीम यहाँ पर आई या नहीं आई? 4 दिन बाद में जी कल आए थे, ये सर्वे करके ले गए हैं। ड्रोन से इन्होंने गांव का सर्वे किया था, खेतों का, और सर्वे करने के बाद इन्होंने पास कर दिया। आज हमें ये सामान उपलब्ध करवा देंगे। अच्छा, क्या बातचीत हुई है, कितना सामान अभी आने वाला? सामान जी 2 मोटर है 10-10 HP की और 30 एकड़ की पाइप है 6,500 फुट, उसके साथ स्टार्टर या डोरियां जो भी है, तार, सारा सामान। अनुमानित लागत कितनी होगी? 10 लाख 15 लाख? 10-12 लाख के करीबन है जी। 10-12 लाख के। हाँ, इतने का सामान बैठता है। तो ऐसा क्या कारण है कि संत रामपाल और उनके अनुयायी आप लोगों को इतनी आर्थिक सहायता दे रहे हैं? क्या मानते हैं इसके पीछे का कारण क्या होगा? ये तो देखो जी, इनकी सेवा का भाव है जी। हम इनके पास गए थे जी, इन्होंने हमारी डिमांड एक्सेप्ट कर ली। जी जी। गांव वाले मेरे को कह रहे थे भाई इस तरह अगर पानी का समाधान नहीं हुआ तो गेहूं की बिजाई नहीं होगी। गांव की समस्या सुन के मैंने आगे समस्या रखी इनके पास, इन्होंने हमारी डिमांड पास कर ली। आज हमें ये सामान दे दें।